उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और अपने पूरी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। और देखिए, लाइफ में जर्नी को एंजॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक न एक दिन तो मंजिल मिलेंगी ही। और मंजिल भी कई मंजिल होती है ना। आप ये कह सकते हैं कि एक मंजिल आपको मिल गई, फिर दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। बीच के जर्नी को भी एंजॉय करना चाहिए। अगर मौसम अच्छा है, मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, कहीं विजिट कर रहे हैं, किसी टूर पे जा रहे हैं, तो मौसम अच्छा है, बहुत गर्मी नहीं है, या हेल्दी कह सकते हैं कि अगर एंजॉय करने वाला मौसम है, तो आप कई बार सोचते हैं कि काश थोड़ा सा और समय लग जाता और ये जर्नी जो है ना चलती रहती। रास्ते में ऐसे ही हम जो है ना पेड़ पौधों को देखते रहते हैं। इसके अलावा मतलब आप जर्नी को भी एंजॉय करते हैं कुल मिला करके। लेकिन अगर वहीं बहुत गर्मी है, या फिर जो है ना आपको एक तरह से सफोकेशन हो रहा है, या आप टेंशन में हैं, कहीं जल्दी पहुंचना है कि नहीं, टारगेट दे दिया गया है कि इतने बजे पहुंच जाना है, तो फिर आप जर्नी को एंजॉय नहीं करते। तो चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आप अभी कॉलेज के विद्यार्थी हो, या फिर कोई परीक्षा दे रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो जर्नी को भी एंजॉय करना चाहिए। इधर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि बीपीएससी जो है, कमीशन जो है, उसके अप्रोच में कुछ बदलाव आया है। और उसको आपको सीरियसली लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले भी ये होता था कि इस स्टेट के पहले का ईडब्ल्यूएस या इनकम सर्टिफिकेट, या जो है ना कास्ट सर्टिफिकेट हो, या एनसीएल जो भी है, हो जाना चाहिए। पहले भी होता था, लेकिन पहले बाद का भी, उस डेट के बाद का भी लोग बना लेते थे। फाइनेंशियल ईयर सेम रहता था, तो बीपीएससी में कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो चल जाता था। अब इधर जो है ना थोड़ा सा बीपीएससी के अप्रोच थोड़ा सा कह सकते हैं कि हार्ड हो गया है, कि अगर बाद का आप जो है ना सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो कई लोगों का आपने इधर देखा, उनकी उनकी पात्रता रद्द कर दी गई। ठीक है, तो फॉर्म भरते वक्त जो है ना आप इस सब का ध्यान रखेंगे और समय से सारे सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेंगे। इससे एक फ़ायदा होगा, आगे भी पीएससी जो करेगा सो करेगा। फ़ायदा आपको ये रहेगा कि इस पूरी प्रक्रिया में, यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक पूरी प्रक्रिया में आप टेंशन फ्री रहेंगे। ये नहीं है कि 1 घंटा पढ़े और जो ना आधे घंटा सोच रहे हैं उसी के बारे में क्या होगा क्या नहीं। अभी जैसे मान लीजिए कि सीडीपीओ का इंटरव्यू हुआ, या अभी आपका ऑडिटर का इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट मैनेजर का हुआ, तो इसमें कई लोग लेकर के इस चीज़ को बड़ा दुविधा में हैं और एक परेशान रहते हैं। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया में परेशान रहने से अच्छा है कि थोड़ा भाग दौड़ करके 2-4 दिन मेहनत करके पहले ही सर्टिफिकेट अगर बनवा लो यार। ठीक है, तो इस चीज़ का मुझे लगा कि आपको एड्रेस करना चाहिए था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और बाकी उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से होंगे और एंजॉय करते होंगे अपने काम को, अपने जो भी, बहुत लोग तो जॉब में होंगे, अपने जॉब को एंजॉय करते होंगे, फिर प्रिपरेशन को एंजॉय करते होंगे। ठीक है, अभी मैं एक वाकया आपसे शेयर करूंगा कि अभी मुझे जमुई में, जहाँ पे मैं वर्तमान में पोस्टेड हूँ, वहाँ पे एक जो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पे एक लड़का मिला। ठीक है, और वो 11th में था, 11th में। तो परिस्थितियाँ तो बहुत उसकी दयनीय थी। मतलब कह सकते हैं कि उसके घर जो है ना मवेशी बकरी वकरी पाल करके, और जो है ना ये सब काम करके घर का खर्च जो है ना अ, चलता था। तो मेरा इंटरेक्शन हुआ तो देखा कि बहुत शार्प माइंड का वो लड़का है। ठीक है, हालांकि अभी तो आप कह सकते हैं कि वो बहुत छोटा है, 11th में तो बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझ रहा है। और उसने साइंस बैकग्राउंड से ही पढ़ाई कर रहा है, जमुई के ही एक कॉलेज में। लेकिन मैंने कुछ सवाल पूछे और जो है ना कुछ बातचीत हुआ,
बातचीत की तो पता चला कि वो काफ़ी कुछ जानता है और उसका फ्यूचर में मतलब सिविल सेवा में ही जाने का है। पहले वो बीटेक करना चाहता है, उसके बाद उस थ्रू तो मैंने पूछा कि इतनी सारी जानकारी और जनरल वगैरह नॉलेज भी जो है ना, जो एक होता है माहौल तो कुछ नहीं है, लेकिन यूट्यूब के थ्रू या अन्य साधन के थ्रू यानी कह सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी तैयारी अच्छी कर भी ली है और एक तैयारी ओवरऑल ठीक है। तो मुझे लगा कि आज के ज़माने में आप कहीं पे रह रहे हैं, भले जंगल में ही रह रहे हैं, बहुत दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ललक है, ठीक है, आपके अंदर एक कह सकते हैं कि एक उत्सुकता है कुछ करने की या लगन है, कह सकते हैं जो भी, तो आप कर सकते हैं। आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो रिमोट एरिया से होंगे। संचार माध्यमों की पहले ज़्यादातर जो है ना पहुँच नहीं थी, लेकिन अब तो नेट के माध्यम से आप बहुत कुछ जानते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, इवन एजुकेशन फील्ड में क्या हो रहा है। तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो भी दूर दराज के लोग हैं, तो मुझे लगता है कि अगर नेट आप रिचार्ज कराते ही होंगे तो नेट के रिचार्ज कराने से केवल इधर फालतू चैटिंग करने के लिए और ये सब के लिए नहीं होना चाहिए। उसका मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे अच्छे चैनल्स देख सकते हैं, बहुत सारे जो है ना वेबसाइट्स हैं, पोर्टल हैं, जिसका आप यूज कर सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं। तो उसमें ज़्यादातर समय बिताना चाहिए। फिर समय मिले तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ना करना चाहिए। फिर मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि आप में से ज़्यादातर लोग आगे सिविल सेवा के एग्ज़ाम देंगे और कुछ लोग फ्रेशर होंगे, कुछ लोग दिए भी होंगे, इंटरव्यू तक पहुंचे होंगे, कुछ लोगों को सफलता भी मिल गई होगी, तो बहुत लोग रैंक बढ़ाने के लिए देंगे। तो हॉबी वगैरह में ज़्यादातर इधर ट्रेंड है कि बिना सोचे समझे जो लोग योगा रख देते हैं, मेडिटेशन रख देते हैं। अगर एक्चुअल में आपको जानकारी नहीं है या करते नहीं हैं तो आप कृपया योगा और मेडिटेशन को न रखें। या फिर एक और हॉबी है गज़ल। तो गज़ल ठीक है, आप फ़िल्मी सॉन्ग सुनना आप जो है ना रख सकते हैं। वो उससे क्वेश्चन भी होंगे तो लाइट मूड वाले होंगे। लेकिन आप ये समझिए कि गज़ल वगैरह अगर एक्चुअल में आपकी जानकारी है, उस पे सुनते हैं, तभी रखिए, ठीक है। और वाचिंग क्रिकेट, तो वाचिंग क्रिकेट कुछ नहीं समझ में आता है तो लोग रख देते हैं। तो मेरी सलाह रही है कि अगर स्कूल लेवल पे भी आपने खेला है, कॉलेज लेवल पे खेला है या स्ट्रीट क्रिकेट भी खेले हैं, नियम वगैरह सब जानते हैं, तो प्लेइंग एंड वाचिंग क्रिकेट दोनों लिखना चाहिए या बताना चाहिए, ठीक है। अब यूपीएससी में डैफ होता है तो डैफ में आप भरते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में, लेकिन बीपीएससी वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड के सदस्य ही आपसे पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, तो आप बताते हैं। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। बाकी हॉबी तो कुछ भी हो सकता है, हॉबी कुछ भी हो सकता है जिससे आपको काम करने में मन लगे, जिसको करने में आनंद आए। तो हॉबी का कोई लिमिटेशन नहीं है कि हॉबी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रात में छत पे सो कर के आप तारे देखना भी हॉबी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि हॉबी कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन आपको चूँकि वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड में प्रस्तुत करना है तो सोच समझ करके हॉबी अपनी रखनी चाहिए। अंत में मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो जिन लोगों का प्रीलिम्स कुछ नंबर से रह जा रहा है, 1-2 नंबर से या कुछ कट ऑफ मार्क्स से थोड़ा नीचे रह जाता है, तो उनके लिए मेरा एक सुझाव है कि आप वैसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दें जो कन्फ्यूजन वाले हैं। और एक काम कर सकते हैं कि गहराई में उसके उन क्वेश्चंस का के आंसर का विश्लेषण करें कि आंसर उसका क्या है प्रीवियस ईयर्स के। उसमें जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स के जितने भी हो चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के,
उसका एनालिसिस कर सकते हैं। यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस का एनालिसिस करें जो आपको समझ में आता है। यूपीएससी के बहुत सारे टफ क्वेश्चन हैं, उसको छोड़ दें, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चंस का वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लें। इससे क्या होगा, और देखें कि आखिर जो है ना आप उस क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि जो क्वेश्चन सेटर है, जिसने क्वेश्चन सेट किया, ठीक है, उसने आंसर ऐसा क्यों दिया, और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन सेट किए जाएंगे तो आंसर कैसे रहेंगे। तो कई बार होता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको ये पता लगाना होता है कि क्वेश्चन जो सेट किया है उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसने ऐसा क्यों किया, या क्या ट्रेंड है पीछे से। तो मुझे लगता है कि उसके दिमाग से भी खेलेंगे तो दो चार क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा। अमूमन जैसे होता है कि स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस में आप देखेंगे 3-4 स्टेटमेंट दे दिया, कौन गलत है कौन सही है, तो उसको आपको केयरफुली जो है ना रीड करना है, और फिर जो है ना एक आइडिया लगाना है कि इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा। तो ये जो है ना मुझे भी काफ़ी फ़ायदा करता था जब मैं एग्ज़ाम देता था इस तरह से। और ख़ासकर यूपीएससी में तो मैं खेलता था एक तरह से क्वेश्चन सेटर के दिमाग से, और मुझे आइडिया थोड़ा लग जाता था कि कहाँ पे आंसर इसका यही होगा। कई बार होता है कि नॉट ट्रू और ट्रू में आदमी गलत कर देता है, ठीक है, नॉट ट्रू और नॉट पढ़ा नहीं ट्रू कर दिया, ठीक है। तो कई बार तो रॉन्ग भी लिखा रहता है या इनकरेक्ट लिखा रहता है। तो उस चीज़ को ध्यान दे करके आपको करना है, और कई बार तो आपको लग जाएगा कि यही ऑप्शन है और ये जानबूझ करके दिया गया है। कई बार डाटा इस तरह से मिसमैच रहता है कि आपको आइडिया लग जाएगा। मान लीजिए कि ओनली कहीं दिया हुआ है, ओनली इन द वर्ल्ड, ओनली इन द इंडिया, तो फिर वहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क होना चाहिए कि क्या ऐसा है, या ओनली इन हिस्ट्री, यूनिक जैसे वर्ड है। तो जनरली आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि नहीं, ऐसा जो है ना, अगर ये आपको मालूम है तब तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो टफ क्वेश्चन हैं, जो कन्फ्यूजन वाले हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और दिमाग लगा के देखिए कि क्वेश्चन जिसने बनाया होगा वो क्या सोच रहा होगा। तो तब जो है ना मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी तो इंसान मेहनत करता ही है, और मेहनत का पहले भी कोई विकल्प नहीं था, और मेहनत का आगे भी कोई विकल्प नहीं रहेगा। हाँ, मेहनत स्मार्ट तरीके से किया जाए तो मुझे लगता है कि जल्दी सफलता मिल जाती है। तो सभी लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।